इस मेटल के बॉक्स में आखिर ऐसा क्या खतरनाक चीज थी कि दो लोग मिलकर भी इसे टेबल पर मुश्किल से ही रख पाए। शेरिफ जोली फॉरेस्टर ने धीरे से ढक्कन खोला और बायोलॉजिस्ट कार्ल से पूछा कि यह क्या हो सकता है। कार्ल ने अंदर झांका और हैरान हो गया। उसने तुरंत पूछा कि तुम ये कहां से लाए। तब भूकंप एक्सपर्ट नोबाक ने घबराते हुए कहा कि ये हमें शहर के तालाब से मिला। कार्ल ने उस चीज को एक्वेरियम में डाल दिया। तभी एक डरावनी मछली बाहर निकली जो कि गुस्से से भरी हुई थी और उसके नुकीले दांत थे और खतरनाक वाइब्स के साथ पानी में घूम रही थी। कार्ल ने सावधानी से अपनी उंगली पानी में डाली और उस मछली ने तुरंत ही काटने की कोशिश की। और यहाँ डराने वाली बात तो ये थी कि वो अकेली नहीं थी। उस तालाब में हजारों ऐसी मछलियाँ थीं। ये सुनकर कार्ल का दिमाग हिल गया। वो दौड़कर घर से एक पुराना फॉसिल्स ले आया और उसकी तुलना उस मछली से करने लगा। और ये देखकर उसे झटका लगा कि यह मछली बिल्कुल उस फॉसिल्स के जैसी थी। अब कार्ल को यकीन हो गया कि यह 2 लाख साल पुरानी प्री हिस्टोरिक सुपर पिराना थी जो कि सारी पिरानाओं की दादी थी। ये मछलियाँ हमेशा ग्रुप में शिकार करती थीं और खून की गंध सूंघकर पागल हो जाती थीं। जैसे ही किसी शिकार को चोट लगती ये झुंड बनाकर उस पर टूट पड़ती। लेकिन कार्ल ये समझ नहीं पाया कि ये विलुप्त हो चुकी मछलियाँ अचानक वापस कैसे आ गईं। कुछ दिन पहले ही शहर में एक छोटा भूकंप आया था जिसने तालाब का तल तोड़ दिया और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जमीन के नीचे फंसी ये प्राचीन पिराना बाहर निकल आई। उस तालाब के बीच एक बड़ा भंवर बन गया था जिसमें एक अनलकी मछुआरा मैट फंस गया और भूखी पिरानाओं ने उसे सेकंड में ही चट कर दिया। बाद में पुलिस को मैट के गायब होने की खबर मिली और पुलिस तालाब की जांच करने पहुंची। उन्हें मैट की नाव पास में ही तैरती मिली। शेरिफ जूली ने उसे किनारे पर खींचने की कोशिश की लेकिन अचानक ही लकड़ी का घाट टूट गया और जूली पानी में गिर गई। लेकिन किनारे की ओर तैरते समय उसे मैट का आधा खाया हुआ शव दिखा जो पिरानाओं का शिकार बन चुका था। सबने मिलकर मैट के शव को बाहर निकाला। वे सभी हैरान और डरे हुए थे कि आखिर कौन सी चीज इतना खतरनाक नुकसान कर सकती है। हादसे की वजह जानने के लिए अगले दिन जूली, नोबाक और 2 डाइवर्स को लेकर तालाब की जांच करने गई। स्कैनिंग डिवाइस से उन्हें जल्द ही भूकंप की वजह से बना एक बड़ा गड्ढा मिला। दोनों डाइवर्स सैम और पावला पानी में उतर गए और जल्द ही वे एक विशाल अंडरग्राउंड तालाब में पहुंचे। सेफ्टी के लिए पावला गड्ढे के मुहाने पर रुकी जबकि सैम गुफा की गहराई में चला गया। अंदर उसने जो देखा वो दिमाग हिला देने वाला था। उसने देखा कि तालाब के अंदर एक अजीब खंबे जैसे स्ट्रक्चर जिन पर चमकते हुए मछली के अंडे थे। उत्सुकता में सैम ने उन्हें छूने की कोशिश की लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। घबराहट में उसने एक फ्लेयर जलाया और जो नजारा सामने आया वो बहुत ही डरावना था। पावला को तब शक हुआ जब सैम की सेफ्टी रस्सी अचानक टूट गई। वो तुरंत ही गुफा में गई लेकिन वहाँ सैम पर राक्षसी मछलियों का झुंड हमला कर चुका था। पानी खून से लाल हो गया था। ये देखकर डरकर पवाला वहाँ से भागने लगी लेकिन पिरानाओं का झुंड उसका भी पीछा करने लगा और उसकी टांगों को उन्होंने बुरी तरह काट दिया। डाइवर्स को खतरे में देख नोबाक तुरंत पानी में कूद पड़ा लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब पवाला को नाव पर खींचा गया तो उसके शरीर का निचला हिस्सा हड्डियों तक चबाया जा चुका था और उसके शरीर के साथ ही एक पिराना मछली गलती से नाव पर आ गई। और इस रहस्यमयी मछली को समझने के लिए ही जूली उसे कार्ल के पास ले आई। तब कार्ल ने बताया कि यह पिराना कितनी खतरनाक है। ये पिराना शायद इतने सालों से एक दूसरे को खाकर जिंदा रही क्योंकि खाना कम था जिस वजह से उनकी आंखें अंधेरे में कमजोर हो गईं। लेकिन उनके सुनने और सूंघने की शक्ति बढ़ गई और उनका नेचर भी सुपर एग्रेसिव और खून का प्यासा हो गया था। ये सोचकर ही डर लगता था कि अगर आज ऐसी हजारों मछलियां तालाब में आ गईं तो क्या होगा। कार्ल की बात सुनकर जूली को समझ आ गया था कि वे लोग किसी भारी मुसीबत में हैं क्योंकि उसी दिन शहर में एनुअल वाटर फेस्टिवल था। जूली अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंच जाती है। वहां ढेर सारे टूरिस्ट जमा थे जो कि पार्टी मोड में थे। तब पुलिस ने चिल्ला कर लोगों को पानी से बाहर निकलने के लिए कहा लेकिन शोर इतना था कि कोई सुन ही नहीं रहा था। तब डिप्टी फालून ने हवा में गोली चलाई और वो चिल्लाया और शेरिफ ने वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। लेकिन हैरानी की बात कि इस चेतावनी का उन पर
उल्टा ही असर हुआ। भीड़ और क्रेजी हो गई, म्यूजिक और तेज कर दिया गया और सभी पानी में कूद पड़े। तब जूली ने लाउड स्पीकर पकड़ा और फिर से वार्निंग दी, लेकिन तब तक पिरानाएं शोर की वजह से वहां पर आ चुकी थीं, जिसमें एक औरत उनका पहला शिकार बनी। फिर पिरानाओं के झुंड ने पानी में मौजूद हर किसी पर हमला कर दिया। तब जाकर लोगों को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है और वे सभी जल्दी जल्दी किनारे की ओर तैरने लगे। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। तालाब खून से लाल हो गया। जो तेज तैर सकते थे वो बच गए और बाकी सब पिरानाओं का खाना बन गए। पुलिस बेबस थी, लेकिन जितना हो सके वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी मंच टूट गया और पानी में गिर गया। इमरजेंसी में नोबाग ने एक जेट्स पकड़ी और पिरानाओं पर गोलियां चलाते हुए टूरिस्टों को बचाने लगा। डिप्टी फालो ने भी बहुत बहादुरी दिखाई। उसने एक नाव का प्रोपेलर तोड़ा और पानी में डाल दिया, जिससे ढेर सारी पिरानाएं मर गईं। लेकिन वो भी इन अनगिनत मछलियों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया और हार गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो वो पार्टी का सीन भयानक था। चारों तरफ कटे हुए अंग और शव बिखरे हुए थे। जूली घायलों की मदद कर रही थी। तभी उसे उसके बेटे जैक का फोन आया। जैक ने बताया कि उन पर पिरानाओं ने अटैक कर दिया है। ये सुनकर जूली घबरा गई और तुरंत नोबाग के साथ वहाँ के लिए निकल गई। कुछ देर पहले ही जैक अपने छोटे भाई जैन, बहन लोरा और दोस्तों के साथ बोट पर आया था, लेकिन उनकी बोट पानी के नीचे की चट्टानों से टकरा गई, जिससे एक लड़का और लड़की पानी में गिर गए। पिरानाओं ने लड़की को सेकंडों में ही खा लिया। एक मछली तो उसके मुंह से बाहर तैर गई। डर कर वो लड़का बोट की ओर तैरने लगा। बोट पर मौजूद एक लड़की ने उसे बचाने के लिए चप्पू फेंका, लेकिन पिराना ने उस पर भी हमला कर दिया। आखिरकार उस लड़के को बोट पर खींच लिया गया, लेकिन उसके निचले शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और खून की कमी से उस लड़के की तुरंत ही मौत हो गई। और कैली, जो कि जैक की फ्रेंड थी, केबिन में फंस गई थी। पानी बढ़ रहा था और पिरानाएं केबिन में तैरने लगी। कैली बस एक ऊंची जगह पर खड़ी थी, जो कि जैक को मदद के लिए बुला रही थी। एक पिराना पानी से उछलकर उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। जैक ने स्काईलाइट खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। तब कोई रास्ता ना पाकर उसने जूली को फोन किया। जूली और नोबाग भी जल्द ही वहां पर पहुंच गए, लेकिन चट्टानों के डर से जूली को नाव थोड़ी दूरी पर ही रोकनी पड़ी। उसने जैक की तरफ एक रस्सी फेंकी। जैक ने रस्सी का एक सिरा बोट में बांध दिया, जिसके सहारे जूली उस बोट पर पहुंच गई। कैबिन में केली के फंसे होने की बात सुनकर जूली ने उसे बचाने का रास्ता ढूंढा, लेकिन स्काईलाइट नहीं खुला। दूसरा रास्ता पानी और पिरानाओं से भरा था, लेकिन कोई चारा न होने पर जूली ने पहले डैनी, जैन और लोरा को नाव पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसने गलती कर दी। उसे चारों को एक साथ रस्सी पर नहीं भेजना था, जिससे हुआ ये कि उन चारों के वजन के कारण रस्सी रास्ते में ही पानी के बहुत करीब आ गई। डैनी, जिसके बाल लंबे थे, उस पर पिराना टूट पड़ी। वो घबरा गई, लेकिन मछलियाँ उसकी पीठ खाने लगी, जिससे डैनी थक गई और पानी में गिर गई और सभी पिराना उस पर एक साथ ही टूट पड़ी। बाकी 3 लोग डरकर तेजी से दूसरी तरफ चढ़े। जैन और लोरा नाव तक पहुंच गए, लेकिन हैंडल टूट गया। नोबाग ने तेजी से बोट शुरू की और स्थिति संभाल ली। जूली भी नाव पर पहुंच गई, लेकिन कैली की हालत खराब थी। पानी उसके पैरों तक आ गया था और पिराना उसे खाने के लिए बेचैन थी और वो बस एक फ्राइंग पैन से उनका मुकाबला कर रही थी। अब जूली ने जल्द ही जैक को नाव पर आने के लिए कहा, लेकिन जैक ने जूली की बात को इग्नोर कर दिया और उसने केली को बचाने का प्लान बनाया। उसने एक लाश को पानी में फेंका, जिससे सभी पिराना उस लाश की ओर दौड़ी और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक चुपके से पानी में कूदा और नाव के नीचे से तैरता हुआ केली के पास पहुंचा। उसने जूली को रेडियो पर बताया कि वे उन दोनों को खींचने के लिए तैयार रहें। जैक ने एक फ्लेयर लिया और गैस के 2 कंटेनर को खोलने के लिए फिर से पानी में गोता लगाया, ताकि पिरानाओं को उड़ा सके। सब सेट होने के बाद जैक ने जूली को 10 सेकंड में नाप शुरू करने को कहा। जैक और कैली पानी में कूद गए, लेकिन बाहर कुछ गड़बड़ हो गई, जिस वजह से स्पीड बोट शुरू नहीं हो रही थी। जैक ने फ्लेयर जलाकर केबिन में फेंक दिया, जहां पिराना
लाश को खाकर वापस तैर रही थी। जैक ने केली को कसकर पकड़ा और प्रे करने लगा, लेकिन आखिरी सेकंड में स्पीड बोट चालू हो गई और एक धमाके ने ढेर सारी पिरानाओं को मार डाला। जैक और केली को सुरक्षित खींच लिया गया और सब अपनी जान बच जाने की खुशी मना रहे थे। तभी जूली को कार्ल का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि जिन्हें हमने मारा है वे तो बस बच्चे थे, असली एडल्ट पिराना तो इनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। और तभी एक विशाल पिराना पानी से उछली और नोबाक को पूरा निकल गई।